भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी टीमों में बदलाव करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी अपनी टीम को तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, जबकि कुछ अनुभवी नेताओं की कैबिनेट से विदाई हो सकती है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि कैबिनेट में कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की 65 सदस्यों वाली टीम ने एक खाका जरूर खींच दिया है और उससे यह अंदाजा लग सकता है कि किसकी टीम में वापसी होगी और कौन टीम से बाहर जाएगा। मौजूदा कैबिनेट में 14 मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालयों का कार्यभार है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को सौंपे गए मंत्रालयों की संख्या भी कम की जा सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार में इस वक्त 69 मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 हो सकती है। इस लिहाज से भी सरकार के पास अभी 12 पदों को भरने की गुंजाइश बची हुई है। हालांकि 12 नए मंत्री बनाए जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार से नहीं देखा गया है कि कुल 81 के 81 मंत्रियों को भरा गया है। 81 मंत्रियों के कोटे में से कुछ पद भविष्य के लिए बचा कर रखे जा सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के युवा चेहरे अनुराग ठाकुर को सरकार का हिस्सा बनाया जा सकता है। साथ ही यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक को भी मंत्रिमंडल में अच्छा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। एक टीवी रिपोर्ट की माने तो संभावित फेर बदल में चुनावी जरूरतों, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, उम्र, कामकाज और बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि जिन मंत्रियों को नितिन नवीन की टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनकी मोदी कैबिनेट से विदाई हो सकती है। हालांकि ये तय नहीं है अभी तक कि ये विदाई होगी ही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति एक पद का अगर फॉर्मूला चलता है तो ये तय मानिए कि जिनको नितिन नवीन की टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनके कैबिनेट में आने की संभावना बहुत कम है। पहले तो ये बताया जा रहा था कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की पीएम की टीम में जगह बनी रहेगी, लेकिन अब उनके नाम पर भी सस्पेंस गहराने लगा है और इसकी एक वजह यह है कि पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ऐसे में उनकी जवाबदेही और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। इसी तरह हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का प्रमुख बनाया गया है। वह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं। पंकज चौधरी भी संगठन स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वह बीजेपी यूपी के चीफ हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। ऐसे में अगर एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को आधार रखकर कैबिनेट फेरबदल किया जाता है तो उनकी विदाई संभव है। हालांकि कुछ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि 20 से ज्यादा चेहरे बदले जाएंगे, लेकिन इस बार बहुत से सीनियर मंत्रियों को भी हटाया जा सकता है। अब इसमें नाम जो है वो राजनाथ सिंह का, नितिन गडकरी का, निर्मला सीतारमण का, हरदीप पुरी का, पीयूष गोयल का, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और पंकज चौधरी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इसमें जो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हैं, उनको एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा सकता है और इसकी एक जो मूल वजह है वो ये कि उनका कार्यकाल जो राज्यसभा का है वो 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है और अभी तक उनके दोबारा भेजे जाने की कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरदीप पुरी की इस बार विदाई तय है। कैबिनेट फेरबदल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की कुर्सी को भी खतरा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर देश में गुस्सा है। सोशल मीडिया एथेनॉल संबंधी शिकायतों को लेकर अटा पड़ा है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर नितिन गडकरी के खिलाफ लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी है, फिर भले ही यह सीधे तौर पर उनके मंत्रालय से जुड़ा मामला ना हो। अब कुछ बात नए चेहरों की। मोदी कैबिनेट में नए चेहरों के तौर पर महाराष्ट्र से श्रीकांत शिंदे का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। श्रीकांत एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद हैं। भाजपा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए श्रीकांत को मंत्री पद दे सकती है। महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा और शिंदे में मनमुटाव खुलकर सामने आए हैं। शिंदे दोबारा सीएम बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया। ऐसे में बीजेपी के पास कैबिनेट फेरबदल उस मनमुटाव और नाराजगी को दूर करने का एक बढ़िया मौका है और अगर श्रीकांत शिंदे को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो ये तय मानिए कि शिंदे का यानी एकनाथ शिंदे का जो गुस्सा है वो एक प्रकार से शांत हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 12 सालों के कार्यकाल में सिर्फ 4 बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है।
नवंबर 2014 में 21 नए मंत्री शामिल किए गए। जुलाई 2016 में 19 नए मंत्री शामिल किए गए और 5 को हटाया गया। सितंबर 2017 में 9 नए मंत्री शामिल किए गए, 4 को प्रमोट किया गया और 6 को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जुलाई 2021 में 36 नए मंत्री शामिल किए गए और 12 को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और इस बार जब अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये 5वां मंत्रिमंडल विस्तार होगा मोदी कैबिनेट के 12 वर्षों के अभी तक के कार्यकाल में। और ये शायद ये माना जा रहा है कि 2029 से पहले ये आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी खबरें लाते रहेंगे, तो आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।